बेटा जीशान, थोड़ा पानी लेकर आओ। जीशान बेटा क्या खा रहे हैं? बेटा क्या खा रहे हैं एकदम? बेटा और एकदम एक में जो मजा है वो पूरों में। देख बेटा चांद, मैं तो रिटायर हो गया। जब तक तेरी माँ जिंदा थी मेरे पास तो टाइम नहीं था। अब मरने तक फुर्सत है। तेरी अम्मा तो फुर्सत से सो गई। उन्हें अगर जिंदा रहती तो बाकी की उम्र आसानी से गुजर जाती। हाँ अब्बा, आप बेफिक्र हो, अम्मी की कमी का एहसास होने नहीं देंगे। हाँ अब्बा, हम हल्के पानी तक पीने नहीं देंगे आपको। मेरे को तो तुम लोग से यही उम्मीद है। देख बेटा, ये तो गवर्नमेंट का घर है, ये कभी भी चले जाता। तू क्या कर, आबाई घर तो ले ले। जो रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं उसमें हज कर लेता हूँ। करने के बाद जो रकम बचेंगी ना, उसका तीसरा हिस्सा बहन को दे दे। बाकी के तू रख ले, कुछ धंधा पानी कर ले। अरे आपके रिटायरमेंट का पैसा आप ही के पास रखिए। मैं क्या करूंगा बेटा, तेरे पीछे आने वाली जिंदगी है। वैसे तो मेरा पेंशन हर महीना आएगा ना। तकिए की कहानी शुरू हो गई। क्या हुआ, ऐसा रूम में आ गए? वाह, जिस घड़ी का इंतजार था वो ऐसा आएंगी सोची नहीं थी मैं। क्या हुआ जी? 25 लाख में से तुम्हारे अब्बा को 5-6 लाख रुपए चले आते हज को, तुम्हारे बहन 5-6 लाख लेते। अब बचाइस क्या जी? आधे पैसे तो यही खत्म हो गए। अरे बदर, नए रहने से रहना बेहतर है। 12-13 लाख कोई कम रकम नहीं होती। 25 लाख के सामने तो कमी होती ना। जिंदगी में जितने की उम्मीद रखे थे वो तो नहीं मिला। लंबे शोहर की उम्मीद करे थे वो भी छोटा मिला। जब से हर चीज आधी आधी हो गई। अब मेरी हाइट कहीं को आ गई बीच में। खैर वो जाने दियो। अब जो तुम्हारे बहन के हिस्से में पैसा जो जा रहा ना, वो नहीं गए जैसा कोशिश करो। तुम कुछ ऐसा प्लान करो बाजी के हिस्से में पैसे नहीं जाना। बाजी तो नहीं लेंगे, मगर हमारा भाव नहीं तुम्हारे वैसा लालची है। क्या बोले? हाँ? पैसे के नाम से उसके मुंह से लाल टपकती, अब वो कहां टपकता है की? घर में कोई है? शैतान का नाम लिए शैतान हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अब्बाजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप हज करने का सोचे, बहुत अच्छा सोचे आपको कम से कम पैसों में A1 हज कराता हूँ। बस आप हज की तैयारी कर लो। ठीक है मियाँ, कोई भरोसे का ट्रैवल्स वाला है तो पैसे दियो। इंशाल्लाह कल आपके अकाउंट में पैसे आ गए, 12 लाख रुपए मेरे को दे दो आप। नहीं जुबर भाई, मैं भी धंधा करना चाह रहा हूँ। 25 लाख की जरूरत है मेरे को भी। मैं 12-13 लाख में एडजस्ट कर रहा हूँ। चांद पाशा, तुम तो जॉब करते, फिलौकत तुम्हारा पैसों की इतनी जरूरत नहीं है। नौकरी करो यार, धंधा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ? मैं बिजनेस में लगाता हूँ, उसका जो भी प्रॉफिट आता मैं तुम्हारे को दे देता हूँ। अरे आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उन्हें जो चाहे वो कर सकता। देखो जुबेर मियाँ, चांद पाशा अपनी मर्जी से तुम्हारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा तो ठीक है, वरना मेरे को भी कोई हक नहीं है उसको राजी कराने के लिए। अब्बा, आप हज को जाने की तैयारी करिए, मैं आपकी पूरी कार्रवाई करता हूँ। 25% डिस्काउंट दिलाया करता हूँ। अरे आपा कर लेते हो सब, आप कहीं को दौड़ धूप करते। अरे हौले है क्या? अब औलाद के होते हुए अब्बा क्या ये उम्र में दौड़ धूप करेंगे? ईमानदारी से जो पैसे बचेंगे ना, आपके हाथ को लाके दे देता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे तुम, जैसा चांद वैसे तुम। अब तुम ही मेरे को हज के लिए एयरपोर्ट पहुंचाएंगे। अब्बा, आप हज को जाने की तैयारी करिए, मैं आपकी पूरी कार्रवाई करता हूँ। चलो इजाजत दीजिए, आप जाना। الله أكبر
टूटे हुए को भी समेटने वाले, मुसीबत में भी साथ ना छोड़ने वाले। ऐ मेरे मालिक, हमें अपने हाल पे मत छोड़ना, मेरे हक में जो भला है वो कर। सलाम अलैकुम लतीफ़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा लतीफ़ साहब, आप जो हज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल करवाने वाले थे वो आप किसी से करवा रहे हैं या मैं करवा दूं? हज की कार्रवाई तो मेरे दामाद को दे दिया। अच्छी बात, ठीक है लतीफ़ साहब। और एक बात सुनिए आप, अब आपके दामाद को अगर जिम्मेदारी दी है तो उनको बोलो कि जल्द से जल्द फॉर्म दाखिल करवा दे, क्योंकि 2 साल से हज को तातिल रहने की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा आ गए, तो उस वजह से जो है ना कोटा कम है और दरख्वास्तें ज़्यादा होने की वजह से इस बार शायद लक्की ड्रा पे मामला तय होगा। कोई बात नहीं कासिम साहब, शुरू से हम अल्लाह पाक के भरोसे पे हैं। लेकिन मामला हज का है, आप जिम्मेदारी जिसको भी दे उनसे साफ साफ कह दे कि जो है पूरी जिम्मेदारी से ये हक अदा करे। चलिए अल्लाह हाफिज़, करता हूँ मैं फिर आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बैठिए। पापा। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? बस ठीक हूँ, आप कैसे? दवाई वगैरह ले रहे टाइम? हाँ अल्लाह पाक का करम, मैं बहुत अच्छा हूँ। बैठिए। भाईजान, इस पे जहाँ जहाँ टिक है वहाँ साइन कर दीजिए और आपके 2 एक पासपोर्ट साइज फोटोज दीजिए। ठीक है, दे दूंगा। जुबैर मियाँ, मेरे दोस्त का फोन आया था, इस साल हज का फैसला लकी ड्रा पे होगा करके। सही है ये? अब्बा जान, आपके उतने अच्छे लक किसके हैं? नूरी जैसी बेटी है, चांद पाशा जैसा बेटा है, बदर जैसी बहू है, जीशान जैसा पोतरा है, ये हकीर जैसा दामाद भी तो है। और क्या लक चाहिए अब्बा जान आपको? ठीक है अब्बा, पेपर दीजिए, आप जाने की तैयारी करिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप चले जाएंगे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सलाम अलैकुम लतीफ़ साहब। वालेकुम सलाम। हाँ लतीफ़ साहब, क्या हुआ आपका लक्की ड्रा में कुछ नाम आया नहीं आया हज के मामले में? अरे भाई क्या बोलना, हमारे दामाद को कार्रवाई दिया था, अब दामाद से ही पता चलेगा क्या होने वाला है। लतीफ़ साहब, मैं पूरा चेक किया, हज हाउस को, हज कमेटी को आपके नाम का कोई फॉर्म दाखिल नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा था, जिसको भी ये जिम्मेदारी दे उस पर भरोसा हो तो दे। कि बड़े अफसोस की बात है कि आपका नाम जो है ना हज कमेटी को उसूल ही नहीं हुआ, आपका फॉर्म दाखिल ही नहीं हुआ। हाँ लतीफ़ साहब, एक तजुर्बे की बात बोलो मैं, खैर तजुर्बा तो आपका हमारी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा तो आपको है, कि अल्लाह पे जो भरोसा और अल्लाह से जो मोहब्बत करना है ना, वो किसी बंदे से करेंगे ना तो वही बंदा आपका भरोसा तोड़ेगा और वही बंदा आपको रुस्वा करेगा, जलील करेगा। लिहाजा जो अल्लाह पे भरोसा और अल्लाह से जो मोहब्बत करनी है ना, वो किसी बंदे से नहीं की जाए, सिर्फ अल्लाह से की जाए। बहरहाल मेरे को बड़ा अफसोस है इस बात का कि जो है इस साल आपका हज नहीं हो सका। इंशाल्लाह दुआ करता हूँ आइंदा साल आपको अल्लाह हज नसीब करे और बाहयात रहे आप, आमीन। ठीक है लतीफ़ साहब, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अब्बा जान। वालेकुम सलाम। जुबैर मियाँ, हज के काफिलों की आखिरी तारीख आ गई, मेरा क्या हुआ अब तक? अब्बा, वो लक्की ड्रा में आपका नाम नहीं आया, इस साल आप हज को नहीं जा सकते। अरे आप बेफिक्र रहो, आइंदा साल की फीस बंदिया में अगले साल कैसा भी हुआ था। आइंदा साल? आइंदा साल तक कौन जीता कौन रहता? अरे अब्बा, आप हज की नियत कर लिए ना, आप हज करे तक नहीं मरते, बेफिक्र रहो आप। वैसे भी बात लक्की ड्रा की थी, अगर आपकी किस्मत में हज करना रहता तो आप चले आते थे। वैसे भी आप नियत कर लिए ना, आप मर भी गए तो आपको हज का सवाब मिल जाता।
मेरे अब्बा के भरोसे का अच्छा कत्ल कर रहे हैं आप। हज का फॉर्म दाखिल ही नहीं करे और अब्बा को बोल रहे हैं हज उनकी किस्मत में नहीं है। नूरी भरोसा रखो, अगले साल के वास्ते हज के लिए मैं अब्बा का फॉर्म अभी दाखिल कर डालता हूँ। और तुम्हारे को मालूम, पहले 100 मेंबर के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन है। और ये लकी ड्रा का झंझट ही नहीं है। कल का भरोसा नहीं है, आप अगले साल की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा आपका फॉर्म ही दाखिल नहीं हुआ अब्बा। अब्बा आप बेफिक्र रहिए। आप अगले साल ये शहर के पूरे हाजियों में सबसे पहला नाम आपका रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जुबैर भाई, कोई जरूरत नहीं है, अब्बा के पैसे अब्बा को लौटा दो। ओहो, अब चांद पाशा भी बोलेंगे अब। चांद पाशा सही बोल रहा, तुम पैसे लाके दे दो। नूरी क्या भूत के साथ ठहरे, बोलो। अब्बा बोल रहे पैसे लाके दे दो तो लाके दे दो। फिलो खत तो पैसा मेरे पास है नहीं, मैं शेयर मार्केट में लगा दिया और शेयर मार्केट एकदम डाउन चल रही। शेयर मार्केट जैसा उठेगा मैं आपके पैसे आपको लाके दे दूंगा। 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ हेलो। अब्बा, जुबैर भाईजान फॉर्म अगर दाखिल करते, लक्की ड्रॉ में आपका नाम नहीं आता तो और बात थी। अब्बा, यहाँ तो सीधा सीधा अपने साथ धोखा हुआ। आई देखो, हज के पैसे भी शेयर मार्केट में लगा के बैठे हैं। हाँ, उन्हें उतने होशियार है, शेयर मार्केट खा जाती सो नहीं मालूम। अब क्या कर सकते, होठ भी अपने दांत भी अपने, सिवाय माफ करने के मेरे पास और कोई चारा नहीं। अब्बा बकरीदारी हर साल की तरह आपके 2 बकरे वही लाता हूँ, ये साल कैसे भूल सकता हूँ मैं। अब तो अब्बा ही बकरा बन गए। हमारे चांद पाशा घर में 12 लाख रुपए रखे, क्या करते रखे? बकरीदारी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, 3 दिन में 3 लाख रुपए कमा सकते। सही में जुबैर भाईजान 3 दिन में 3 लाख रुपए आते हैं। अरे बदर 10 साल से देख रही हूँ आदमी को बकरों का कारोबार करते हैं, मेरे को तो कुछ भी फायदा नहीं दिखा। तुम्हारा कहाँ से देख रखा है? अरे जिस तरह औरत अपनी उम्र छुपाती, मर्द भी हमारी अपनी कमाई छुपाता। क्या जरूरी है सब बोलना बताना? अच्छा जुबैर भाईजान, नुकसान हुआ तो कितने का होगा? क्या नुकसान होता? अगर नुकसान हुआ भी तो अपने पैसे अपने वापस आ जाते। अब्बा उसकी नींद आ रही, जरा अभी सुला के आता। चलो मियाँ, कल स्कूल भी है ना, चलो बेटा जाओ, सो जाओ। चलो। अब्बा, ये बकरों के धंधे के बारे में आप क्या बोलते हैं? कच्चा धंधा, लुच्चा धंधा। बकरे बच गए तो औने पौने बेचना पड़ता खसरों को। नहीं अब्बा, एक बात है, पैसे घर में रहे तो बढ़ते तो नहीं ना। धंधे के वास्ते रखे हुए है, धंधे में लगाएंगे। लगाओ, लेके भाग जाता उन्हें। बीवी पट्टी पड़ाई, अब तू बीवी के बात करेगा। सुने जी, अपने वहां से तो बड़े बड़े बकरे ले लेके आओ। पूरी बस्ती में किसी का नहीं रहना, जैसे अपन का नहीं रहना। पैसे बड़े बकरे होना मेरे को। सब बकरा होना बोले तो 1 लाख रुपए का बकरा मिलता जबरदस्त मिलता। बकरीद की इससे पहले घर के पास बड़े बड़े बकरे बड़े सिंग वाले रखे तो पूरे लोग पूछते किसके है। और सोचो आप, महल्ले के बच्चे कितना खुश होते हैं, लतीफ भाई के पास ऐसे बड़े बड़े बकरे आए बोल के। अरे अब्बा, अल्लाह के वास्ते दे रहे ना कुर्बानी, थोड़ा बड़ा जन्म लिए तो क्या होता। अब्बा आप बेफिक्र रहिए, पूरे खुलूस के साथ करेंगे कुर्बानी। अच्छा सुनो जी, आपके तुम बकरा ले लेके आते ना, आते वक्त उसके पैरों में घुंघरू और उसके सींगों में चांदी का वरख लग के रहना। देखो, बस्ती में बकरों को लेके फिरे तो बस्ती वाले जल जाना। बहू, जलाने की नीयत से कुर्बानी दिए तो कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी का गोश्त
और खून अल्लाह पाक के पास नहीं पहुंचता, अपना खुलूस पहुंचता। चांद तेरी बीवी को देखे तो समझ में आता, और तेरी फसली से बनी सो। अरे अब्बा, बुराई क्या है इसमें? पिछले साल हमारे साली के पास से रान आई थी, ऐसा सोफा भर गया था। अरे चांद पाशा, वो बैल की रान थी। जुबैर भाई चलो, अच्छे बकरे छट जाएंगे, चलो जाएंगे। चलो ठीक है, चलो जाके बकरे लेके आएंगे भाई। भाई चलो चलते हम लोग बकरे लेके आते हैं। वालेकुम सलाम। और निशान बाबा, ईद मुबारक। खैरियत बेटे? कहाँ है मम्मी पापा, कहाँ है? आओ बेटे, बैठ जाओ। थोड़ा बताओ। अरे क्या नहीं, आप डोर बंद रखिए। हाँ, खुला है तो चलो। बाकी देख इंस्टाग्राम पे बकरे के साथ फोटो बनाए तो कितने लाइक्स आए। ऐसा नहीं आते, 1,50,000 में 2 बकरे आए, और जावेद भाई तो बोले वो सस्ते में मिले चांद पाशा बकरे, बोले उन्होंने भी 1.5 लाख में 2 बकरे लिए, छोटे खर्चे। बिल्किस भी मेरा स्टेटस देख के जल गई आखिरी। रिप्लाई तो रिप्लाई, पर जो स्टेटस पे बकरों के फोटो डाली थी ना, वो भी हटा दी। हटा लेंगी, अपने बकरों के वैसे बकरे पूरे बस्ती में रहते, पूरे चूजों में से थे। चूजे थे चूजे। बंद करो फालतू की बहस। कुर्बानी किसकी याद में मनाई जाती तुम्हें मालूम है? तुम नहीं। चांद पाशा तुम बोलो। दादा मेरे को मालूम है। हाँ बेटा जीशान बोलो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ख्वाब में देखे वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म को मान के अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, लेकिन अल्लाह ने उसी वक्त बकरे को भेज दिया। उन्हीं की याद में कुर्बानी दी जाती है। हज और कुर्बानी हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के उनकी अमल की नकल का नाम है। वो लोग अल्लाह पाक के लिए जो कर रहे हैं उसी का नाम कुर्बानी और हज है। बेटा, जब हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के गले पे जब खंजर चलाया, बेटा उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि दुम्बा आ गया। वो तो बेटे ही के गले पे खंजर चलाए थे। जब आंखों से पट्टी खुली, देखा हजरत इस्माइल मुस्कुराते हुए खड़े दिखे और उनकी जगह बकरा जुबा हो गया। और हमारे पास दिखावा, सबसे बड़ा बकरा हो, लोग देखे, जले, हसद करे, ये क्या है? ये सब अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत, अपनी अना, ये सब अल्लाह पाक के लिए कुर्बान कर दें। बेशक अब्बा, आप हमारे आंखें खोल दिए। कुर्बानी के इस मकसद को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये चांद पाशा, ये रही आपकी जुबैर भाई, ये कितने हैं? 10.5 लाख। हाँ, 1.5 लाख का नुकसान। 2 बकरे भी लिए ना। भाई ऐसा रहता तो अब्बा बोलेगा था 20,000 में 2 बकरे ले लेते थे। ये सब तुम्हारे दिखावे की वजह से हुआ। 1.5 लाख का नुकसान। यहाँ मेरी तो नीयत खराब हो गई थी। अब्बा की बातें सुनकर मेरा ज़मीर जाग गया, और ये पैसे दे रहा हूँ मैं आपको। रहे वो बकरों के 1.5 लाख रुपए, वो भी मैं आपको कल लाके पहुंचा आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को ईद उल अजहा मुबारक।